एक और काम जो आपका सवाल नहीं, लेकिन मैं जवाब देना चाहता हूं, मैं अपने आप सवाल पूछ रहा था क्योंकि बात निकली, क्योंकि शादी ने पूछा तो किस चीजों को बदला जा सकता है, इसका मैं नमूना बताता हूं। मैं तो जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड सारी दुनिया बोलती है ना, गलीपति से लेकर के राष्ट्रपति तक सब बोलते हैं जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। कोई कुछ करता है क्या? मैं तो गुजरात में मैंने काम किया, मैं आपको मालूम है मुझ पर जुडिशियल से क्या क्या बीती है वो सबको मालूम है। बेटा मैं मरने के लिए निकला हुआ इंसान, इसलिए मैं एक दिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री ने मीटिंग बुलाई थी और सभी मुख्यमंत्री बोल रहे थे, मैं भी बोल रहे थे, खड़ा हो गए और द हाईकोर्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट जजेस बोल रहे थे। मुझे मैंने कहा देखिए भाई, मैंने जिंदगी में कोई कोर्ट देखी नहीं है, मैंने कभी रॉन्ग साइड पार्किंग करने का भी गुनाह नहीं किया है, मैं ऐसा इंसान हूं। और कोर्ट कैसी होती मैंने सिर्फ सिनेमा में देखी है, और इसलिए मुझे क्या बोलना क्या नहीं बोलना मुझे कोई ज्ञान नहीं है, तो आप लोग बुरा मत मानना कुछ बोल दूं तो। ऐसा मैंने उनसे क्षमा मांगी। फिर मैंने कहा क्या हम ऐसे ही देश को चलाएंगे क्या हम स्थितियों को नहीं बदल सकते? और मैंने कहा मैं मेरे गुजरात में 3 इनिशिएटिव लेना चाहता हूं और सुप्रीम कोर्ट मुझे परमिशन दे और जुडिशियल सिस्टम को स्वतंत्र है, सरकार कुछ नहीं कर सकती। नंबर 1, मैं चाहता हूं जजों के वैकेशन कम हो। क्या बीती होगी मेरे पर दोस्तों, आप पूछ सकते हो, ये हौसला है। दूसरा मैंने कहा पर डे हाफ आवर, और कहा कोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में शाम को इवनिंग कोर्ट चलाई जाए। तो सारी जुडिशरी मेरे नाराज हो गई, खाना खाते समय सबने मेरे बाल नोच लिए, तुम हमारा वैकेशन कम कर रहे हो, हमको कितना फाइन पड़ रहा है, सब कुछ बहुत कुछ हुआ मित्रों। खैर मैं अड़ा रहा, मैं लगा रहा, अल्टीमेटली 2-3 साल की मेहनत के बाद मुझे अभी 1.5 साल पहले परमिशन मिली। गुजरात इज ए स्टेट जहां कोर्ट आधा घंटा ज्यादा चलती है, गुजरात इज ए स्टेट जहां कोर्ट का वैकेशन में 10 दिन कम करना चाहता लेकिन 7 डेज कम हुआ, और गुजरात इज ए स्टेट जहां पर 103 इवनिंग कोर्ट चल रही है। शाम को उसी कोर्ट में 6 बजे के बाद दूसरी कोर्ट चलती है, और जो गरीब लोग होते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी चलाते हैं, जिनको दिन में रोजी रोटी कमाती है, उनके केसेस मैंने शाम को इवनिंग में ट्रांसफर करती है। मित्रों ये 3 इनिशिएटिव का परिणाम क्या हुआ? इन 2003 मेरे यहां 45 लाख केसेस पेंडेंसी थी। 45 लाख केसेस आप कल्पना कर सकते हैं? 45 लाख केसेस को न्याय कब मिलेगा? उसके बेटे के बेटे को मिलेगा। और दूसरा हम एक बड़े वाइब्रेंट सोसाइटी है, तो और कार्यक्रम चालू रहता है, तो और नए 65 लाख केसेस जुड़ गए, और नए 65 लाख केसेस टोटल हो गए मोर देन 1 करोड़। आपको जानकर के आनंद होगा दोस्तों, ये 3 इनिशिएटिव का परिणाम है कि एक 45 लाख पेंडेंसी थी, नए 65 लाख जुड़ गए, होनी थी 1 करोड़, आज मेरी पेंडेंसी सिर्फ 20 लाख है, ओनली 20 लाख। और जितना मेरा गोल है 2010 में, क्योंकि मेरा गुजरात को 50 साल हो रहे हैं, गोल्डन जुबिली ईयर मना रहा हूं, 2010 में जिस साल कोई घटना घटेगी उसी वर्ष वो केस बोर्ड पर आ जाएगा, 0 पेंडेंसी। इसलिए मित्रों सब कुछ हो सकता है, इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूं। जो चाहो, ये देश सामर्थ्यवान देश है मित्रों, स्थितियों को बदलना चाहिए, सिर्फ मन करना चाहिए, बदलना है दोस्तों, बदला जा सकता है। मोदी साहब, हमारे प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर विद्या का एक प्रश्न है, you have said that 63 SEZs in Gujarat have been initiated. Do you have any plans for making an educational SEZ? गुजरात इज स्टेट जहां एक नैनो सिटी बन रहा है, और याहू के मिस्टर शबीर भाटिया जो है वो उसको बना रहे हैं। नैनो सिटी में इंटरनेशनल दुनिया की नैनो से संबंधित और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की टॉपमोस्ट यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा कैंपस क्रिएट हो रहा है इन सब 1000 हेक्टर लैंड में। सो एक यूनिक टाइप हो रहा है। और दूसरा, गुजरात इज स्टेट जिसने नॉलेज सोसाइटी बनाई है। नॉलेज सोसाइटी में मैं गरीब बच्चों को भी स्किल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा अभियान चला। बिहार स्टेट जिसने एक अलग टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाई है, जिसके कारण हमारे यहाँ
3 साल पहले जो मेरे यहाँ टेक्निकल जो सीट्स थी अभी डबल हो गई मेरे यहाँ। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है और मैं नॉलेज के लिए स्पेशल आइडेंटिफाइड जोन्स उसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ, जैसा मैंने एक नैनो सिटी करा। What is that student wants to ask us a question? Loud. नमस्ते सर। सर मैं गुजरात की हूँ, अहमदाबाद की हूँ और मैं आपने जो भी अभी कहा वो सब मैंने खुद देखा है, वो सारा डेवलपमेंट मैंने गुजरात में खुद देखा है, तो आई कंप्लीटली अग्री विद व्हाट यू से। लेकिन एक चीज है और जो मैंने गुजरात में देखी एंड इट रियली हर्ट्स मी। जब परदानिया रिलीज हुई थी इट वाज बैंड बिकॉज इट हैड कंटेंट्स दैट वर प्रोबेबली अगेंस्ट द सिस्टम। When MF Hussain put paintings in MSU, they were taken off by parties and the artists were badly, brutally not respected. And there is a lot of history to Gujarat, which is not very, it's not very nice. I'm not originally from Gujarat, but I associate with the state. And my question to you is, that as a chief minister, why is it that this happens in our state? And that is the only probable reason that Gujarat is still looked down upon, in spite of the development that we have, which is, yes, I agree, the maximum in the country. आप लोगों ने आगे जो मुझे समझ नहीं आ रही है। आपकी जानकारी के लिए उनकी शुरुआती गलत जानकारी के आधार पर अहमदाबाद की बच्ची होने के बाद पता नहीं मुझे दुख हो रहा है। गुजरात में किसी फिल्म को, मूवी को बैन नहीं किया गया। तो मैंने भी रैली में पार्टिसिपेट किया हुआ है। अब देखिए बैन नहीं किया गया। अब आप जुलूस निकाले गए तो आपका शौक होगा। बैन नहीं किया गया, बैन नहीं किया गया। अब वो चली नहीं चली वो मेरा काम नहीं है, वो चले न चले वो मेरा काम नहीं है। और मैं समझता हूं जैसे हमारे देश में एक लॉर्ड इशू को लेकर के फिल्म आई थी और भारत सरकार ने उसको बैन कर दिया था, मैं इसके पक्षता नहीं हूं। आप विचारों को बांध नहीं सकते। वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, तो मेरे विचार बहुत स्पष्ट है, लेकिन आपकी जानकारियां गलत है तो आई एम हेल्पलेस। आखिरी प्रश्न, how important and useful will it be for politicians to undergo a management course at a B school? विवेक देशपांडे SITM। मित्रों एक बात सही है कि अगर आपके पास लीडरशिप क्वालिटीज है प्लस आपकी ट्रेनिंग हुई है तो ये सोना में सुहागा होता है। जैसे मैं हूं, हम मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरी पूरी कैबिनेट को मैं लेकर के IIM में पढ़ने के लिए गया था। पूरी कैबिनेट ने 3 दिन IIM में स्टूडेंट के रूप में पढ़ाई की थी। और आज भी मेरे यहाँ समय समय पर मैं एक्सपर्ट्स को बुलाता हूं और ऑल माय सेक्रेटरीज, ऑल माय कैबिनेट कलीग्स, हमारे 100-125 लोग होते हैं, उनको बुलाता हूं। वे इन सारे विषयों पर हमें पढ़ाते हैं। ऑफन करता हूं मैं। फिर मैं साल में एक बार चिंतन शिविर करता हूं 3 दिन की, जहां हम सब साथ में रहते हैं, मंत्री और सभी सचिव। वे टोली हमारी करीब 150 की होती है। सुबह 5 बजे से रात को 10:30 बजे तक कार्यक्रम रहता है। आप उसमें भी हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और नई दुनिया में क्या चीजें चल रही है, जैसे अभी मैंने ग्लोबल वार्मिंग को विषय को लिया है, तो मैं एक्सपर्ट्स को बुलाता हूं, उनसे सारी चीजों को समझता हूं। मैंने एक वर्कशॉप जाकर के टेरी में जाकर किया। मैं खुद गए, मैं मिनिस्टर्स को ले गया एंड मिस्टर पचौरी नोबेल प्राइज विनर, वे पूरा समय हमारे साथ है। तो मैं मानता हूं नॉलेज एक्वायर करना, ट्रेनिंग लेना हमेशा जरूरी होता है मित्रों, वरना एक पुरानी बात आपको मालूम होगी। एक मंत्री जी जा रहे थे तो मंत्री जी ने ड्राइवर से कहा कि आज कार मैं चलाऊंगा। एक मंत्री जी जा रहे थे, मंत्री जी ने ड्राइवर से कहा आज कार मैं चलाऊंगा। ड्राइवर ने कहा साहब मैं उतर जाऊंगा, क्योंकि ये कार है, सरकार नहीं है जो कोई भी चलाए। तो मित्रों हमारा ऐसा ही ट्रेनिंग नहीं होती। ट्रेनिंग होनी चाहिए, नॉलेज करना चाहिए, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी के बिना नहीं चलता। देश एकेडमिशियन नहीं चला पाएगा।
लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। धन्यवाद। लीडरशिप प्लस एकेडमिशियन 16 में सुहा करो। तो मित्रों मैं समझता समाप्त कर रहे हैं। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर के। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।